नमस्कार, डिजिटल भूमि की खास पेशकश तारों की बात में मां पायल आहूजा आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि माता रानी के नवरात्रि चल रहे हैं, इसी के मद्देनजर अभी हमारे साथ जुड़े हैं पंडित अनुराग शास्त्री जी। और कल जो है चौथा नवरात्रा है, उसी के मद्देनजर अभी उनसे बातचीत करने वाले हैं कि कल कौन सी देवी की पूजा होने वाली है, साथ ही माता रानी को कौन कौन सी वस्तुओं का भोग लगाया जाएगा। तो शास्त्री जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शास्त्री जी, कल जो चौथा नवरात्रा है, आज दूसरा और तीसरा है, तो कल के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कल कौन सी देवी की पूजा होगी, साथ में शुभ मुहूर्त और कौन सी वस्तुओं का भोग लगने वाला है। सभी को सबसे पहले दर्शकों को जय माता दी। जिस प्रकार हमारी चर्चा चल रही थी कि किस नवरात्रे वाले दिन किस देवी का पूजन किया जाता है और उन्हें भोग क्या लगता है और वे भक्तों को क्या प्रदान करती हैं, उसी के चलते हुए अनुरूप चौथा नवरात्रा जो है वो माँ कुष्मांडा को प्रस्तुत किया जाता है। जो माँ कुष्मांडा है, आदि शक्ति का, दुर्गा रूप का जो चतुर्थ देवी हैं, उन्होंने कहा जाता है कि उन्होंने अपने अंड से ही कहते पूरे के पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ही उन्हें कुष्मांडा के नाम से वे विख्यात हुई। तो कहा जाता है कि चौथे दिन इनकी पूजा करने मात्र से कहते हैं कि हमारा अनाहत चक्र जागृत होता है। अनाहत चक्र जागृत होने से उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियां साधक को स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं। देखो, ये जो भाव चला आ रहा है कि नवरात्रों में पूजन का क्या भाव है, इन दिनों माँ भगवती शंकर भगवान जी से आज्ञा लेकर के पृथ्वी पर संचरित होती हैं और पृथ्वी पर आने के कारण जितने के जितने ग्रह हैं वे सब ढीले पड़ जाते हैं, अपने अपने आकार को अपने दायरे से सब बाहर आकर के सामान्य रूप से संचलन करने लगते हैं। इस समय माँ भगवती ही पूरे जग को उनका पालन करने वाली और उन सबको हर चीज प्रदान करने वाली होती है। जो साधक इन दिनों में उनकी निष्ठा करके अब उनकी भावना, अच्छी भावना से जिस भी रूप में उनका पूजन करता है, तो कहते हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली कलयुग के अंदर जो देवी हैं वो माँ भगवती है। हर प्रकार से कृपा बच्चों पर प्रदान कर देती हैं जो उनकी पूजा किया करता है। चौथे नवरात्रे वाले दिन माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर के साधकों को, अपने भक्तों को उत्तम बुद्धि का और आरोग्यता का जो यश का वरदान है वो उन्हें प्रदान किया करती हैं, जिससे हर प्रकार से सारे जग का कल्याण होता रहता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित अनुराग शास्त्री जी, जिनसे हमने नवरात्रि के चौथे नवरात्रि के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं पायल आहूजा यहीं पर विराम लूंगी। ऐसी और नई अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें डिजिटल भूमि। धन्यवाद।